रामायण की कथा अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां बालक रूप में राम और लक्ष्मण पहली बार किसी युद्ध में उतरते हैं। ये वही क्षण था जिसने राम को साधारण राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की राह पर डाल दिया। आज की कहानी है ताड़का वध। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन की ओर ले गए। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया और कहा, अब तुम्हें पहली परीक्षा देनी होगी। वन में एक असुरनी का आतंक फैला हुआ था। उसका नाम था ताड़का। कहते हैं ताड़का इतनी विशाल थी कि उसके कदम पड़ते ही धरती कांप उठती थी। जंगल की घने अंधेरी में अचानक ताड़का प्रकट हुई। उसने दहाड़ लगाई और पूरे वन को हिला दिया। राम ने विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष उठाया, पहला बाण चलाया और ताड़का घायल हुई। आखिरकार राम का घातक बाण सीधे ताड़का का हृदय में लगा और ताड़का धराशायी होकर गिर पड़ी। कहते हैं उस क्षण विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राम, आज से तुम्हारी पहचान बदल गई है। अब तुम इस धरती के रक्षक हो। ताड़का वध की गाथा आज भी बिहार के बक्सर जिले से जुड़ी हुई मानी जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राम और लक्ष्मण ने इसी क्षेत्र के धरती पर ताड़का का वध किया था। बक्सर और इसके आसपास के गांवों में आज भी मेलों और रामलीलाओं में इस गाथा की गूंज सुनाई देती है। यहाँ पहुंचने के लिए आप वाराणसी या पटना से ट्रेन या सड़क मार्ग द्वारा आसानी से आ सकते हैं। आज का बक्सर हरे भरे खेतों, शांत घाट के तट और धार्मिक माहौल से भरा हुआ है, जहां आकर ऐसा लगता है मानो रामायण की कहानियां अब भी जीवित हों। ताड़का वध केवल एक असुरनी का अंत नहीं था, ये संकेत था कि अब बुराई का नाश अवश्य होगा। राम और लक्ष्मण का ये पहला युद्ध आगे आने वाले संघर्षों की नींव बना। तो दोस्तों, हमारी यात्रा का चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे मिथिला में आयोजित भव्य सीता स्वयंवर, जहां राम और सीता का मिलन हुआ। रामायण यात्रा अब और भी रोचक होने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।